लियो सीढ़ियों पे कपड़ा अब तो हटा दे चेहरे को तो चेहरा तो हटाओ फिर अब तो नहीं आ रहा है यार हटा दीजिए छोटा सामने तो देखो डेढ़ वर्षीय बालक अबीर का 25 अप्रैल 2022 को ऊपर छत पे पानी की टंकी में उसकी डेड बॉडी मिली। उसका दाह संस्कार उसके परिजनों द्वारा दफना दिया गया। पुलिस को 26 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने इसे बड़ी गंभीरता से लेते हुए दिनांक 27/4 को डेड बॉडी को मेडिकल बोर्ड के माध्यम से कब्रिस्तान से निकलवा करके पोस्टमार्टम कराया। और चूँकि प्रकरण काफ़ी गंभीर था, ऐसी स्थिति में स्वयं मेरे द्वारा और एडिशनल एसपी राजेश मील द्वारा हमारे सीओ अमर सिंह जी, कोतवाल साहब, मुनिंदर जी, महिला थाना की विशेष टीम को इसके लिए सक्रिय किया गया। चूँकि अबीर जो 1.5 वर्षीय बालक था वो शाम को करीब 5:30 बजे अपनी माँ अंजुम के साथ अपने पुराने घर पर, जो सामने उनके घर से सामने दूसरा घर था, वहाँ अपनी माँ के साथ आया था। माँ उसकी खाना बना रही थी और वो साइकिल से खेल रहा था। लगभग 5:30 बजे वो बच्चा गायब हो जाता है। उसकी तलाश की जाती है, तलाशी पर वो नहीं मिलता और 8 बजे के करीब उसकी पानी की छत के ऊपर पानी की टंकी में उसकी डेड बॉडी मिलती है, जिसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। चूँकि बालक 1.5 वर्षीय था और उसकी इस तरह सनसनीखेज हत्या हुई, चूँकि घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर यह आया कि मृतक अबीर के पिता इमरान 9 भाई थे। 9 भाई हैं, जिनमें इमरान 8वें नंबर का है और जीशान 9वें नंबर का है। इमरान के पिता की मृत्यु के बाद नगर निगम में इमरान की नौकरी लगी थी। इस बात को चूँकि परिजनों में यह सहमति हुई थी कि इमरान की अगर नौकरी लग रही है तो जीशान को निश्चित रूप से आर्थिक सहायता दी जाए, क्योंकि सबसे प्रिय इमरान के पिता का सबसे प्रिय जीशान था और उसकी आर्थिक सहायता की सब में सहमति बनी थी। लेकिन इमरान की नौकरी लगने के बाद और नौकरी के बाद जब शादी हुई तो जीशान की पत्नी, चूँकि जीशान सबसे छोटा था और उसकी शादी हो चुकी थी, सोबिया इनके परिवार के ही हैं, इसी परिवार में हैं और वो विधि से संघर्षरत बालक हैं, इसलिए उम्र का उल्लेख नहीं किया है। पानी की टंकी में सोबिया ने यह समस्त घटनाक्रम सोबिया के इशारों पर किया गया है। समस्त कार्य योजना सोबिया की थी और उसको अंजाम विधि से संघर्षरत बालकों द्वारा दिया गया। सर, बालिक की सोबिया के अलावा इसमें 3 विधि से संघर्षरत बालक हैं। बालिक युवा वो नहीं, 4 के अलावा सर किसी को भी इस मामले की जानकारी नहीं थी परिवार में? नहीं, अभी तक का जो अनुसंधान हुआ है, पूछताछ की गई हैं, उसमें सोबिया और इन 3 विधि से संघर्षरत बालकों का इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देना सामने आया है। अभी अनुसंधान जारी है। सर, घटना के बाद ज़्यादा लीड मिली कि कौन इसमें हो सकता है? देखिए, जब घटनाक्रम को घटनास्थल को देखा गया, इमरान जो मृतक अबीर के पिता इमरान, ये 9 भाई हैं। एक घर में 7 जने रहते हैं और एक घर में 2 भाई रहते हैं।
घटनास्थल वाले में जब अवलोकन किया गया और करीब 2 घंटे मेरे द्वारा वहाँ बिताए गए, तो यह प्रथम दृष्टा आया कि इनका जो घर है वहाँ पे बाहर के व्यक्ति का आना बहुत ही मुश्किल है, इम्पॉसिबल है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा तकनीकी संसाधन, साथ में हमारा जो एएसआई क्या नाम है इसका, कोतवाली के एएसआई, महिला कांस्टेबल, एसएचओ महिला थाना, इनको सादा वस्त्रों में वहाँ तैनात किया गया इनके घरों के पास, और इनसे अड़ोसी पड़ोसियों से और इनसे विशेष तौर से जानकारी इतने दिनों में प्राप्त की गई। उसके आधार पर ये निकल के आया कि सोबिया एक ऐसी महिला है जिसकी इससे रंजिश है। मृतक अबीर की मां अंजुम से